ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है मिथुन के आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मिथुन के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज दौड़ते हैं। उनका जो गोचर होता है एक राशि में केवल 2.25 से 2.5 दिन का होता है। इसीलिए हर हफ्ते में वो कई बार राशि परिवर्तन करते हैं, कई ग्रहों में, कई भावों में जाते हैं, कई ग्रहों के साथ उनकी युति होती है, योग होते हैं। तो किस तरह से चंद्रमा का परिवर्तन होता है हफ्ते में, उन्हीं सब चीज़ों पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं कई बार समझा चुका हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आपको ऑब्जर्व करना है और अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता या चंद्र राशि से ही तो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी राशिफल गाइडेंस का काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है मिथुन के लिए। 3 जुलाई चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे यानी कि धनु में, और 4 जुलाई शाम के करीबन 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में रहना मिला जुला सा प्रभाव देता है। अधिकतम हम इसको न्यूट्रल ही एक स्थान कहते हैं चंद्रमा का, लेकिन आपके लिए क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं, तो जब धन स्थान के स्वामी सप्तम में होंगे तो कहाँ देखेंगे, लग्न को, यानी कि जीवन में पैसा आएगा। दूसरा, ये पूर्णिमा योग भी बना रहा है क्योंकि सूर्य से सप्तम में है। जब भी सूर्य से चंद्रमा सप्तम में होते हैं, समसप्तक इनका योग होता है, तो वो पूर्णिमा योग कहलाता है। अब पूर्णिमा जो हम तिथि की बात करते हैं वो तो एक दिन की होती है, लेकिन चंद्रमा क्योंकि एक राशि में 2.25-2.5 दिन रहते हैं तो उसको पूर्णिमा योग कहते हैं। और पूर्णिमा योग भी जीवन के लिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पक्षबली होते हैं। क्योंकि सप्तम में है चंद्रमा, तो अगर वैवाहिक जीवन में कुछ उलझने आ रही थी उनको सुलझाने के लिए अच्छा समय है, और अपना नाम, अपना रुतबा कायम करने के लिए समय बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। एक और अच्छी चीज़ है कि बुध, जो भद्र नाम का महापुरुष योग बनाकर लग्न में बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी। बुद्धिमता भी रहेगी। कारक कौन है बुद्धिमता के? बुध हैं, और बुध अच्छी स्थिति में है। ना केवल महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, बुध आदित्य योग भी बनाकर बैठे हैं। यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है माइंड पर कंट्रोल रहेगा, अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। यहाँ पर जब चंद्रमा है तो उन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, और ये एक और अच्छी चीज़ है क्योंकि बृहस्पति केंद्रों के स्वामी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि लाभ की प्राप्ति तो आपको कराकर जाएंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग सकारात्मकता के साथ ही उसका आरंभ हो रहा है। नवांशा के हिसाब से थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, कुछ जीवन में नए ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप आईटी सेक्टर या इंटरनेट से जुड़ा, मीडिया से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं या किसी कलात्मक फील्ड में है, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा परसेप्शन चेंज कीजिएगा। ये वो समय है जब आप नेगेटिव सोचना अपने पार्टनर के बारे में शुरू कर देंगे विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। तो परसेप्शन पे कंट्रोल कीजिएगा, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग मत कीजिएगा इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन ठीक है, जैसा मैंने कहा था, चीज़ों को ठीक करने के लिए समय अच्छा है। कम्युनिकेट कीजिएगा। प्रॉब्लम्स का अंत भले ही ना हो, लेकिन प्रॉब्लम्स कम अवश्य हो सकती हैं। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक से, थोड़ा सा लो फील करेंगे आप, थोड़ा सा डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन थोड़ा लो फील करेंगे। कभी कभी होता है व्यक्ति थोड़ा लो फील करता है, वैसा ही समय आपका ये जाएगा। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि अपनी हॉबीज़ में भी थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टडी इतनी हार्ड हो जाती है, व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है। तो यहाँ पे हॉबीज़ जिसकी होती हैं वो अपने माइंड को फ्रेश रख सकता है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, थोड़ा खर्चा अवश्य आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 जुलाई चंद्रमा दिन के करीबन 3 बजे आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे मकर राशि में, और 6 जुलाई शाम के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब अष्टम भाव के चंद्रमा पीड़ित होते हैं और इसके साथ ही मकर राशि के भी हैं। मकर चंद्रमा का मकर राशि में आना थोड़ा सा व्यक्ति को सैड कर देती है, स्पेशली अगर अच्छे भाव में चंद्रमा का गोचर ना हो। तो ये जो समय है हफ्ते का मध्य भाग, यहाँ पे थोड़ा सा उदास से आप रहेंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति से केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग है, और शुक्र की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। अब ये अचानक से धन लाभ का आपके लिए योग बना रहा है, क्योंकि धन स्थान में बैठे शुक्र अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा पर
दृष्टि डालेंगे, यानी कि अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन वही जो मानसिक थोड़ी वेदनाएं हैं और थोड़ी डिप्रेसिव सी फीलिंग वो बढ़ेगी, थोड़ा सा लो फील आप करेंगे, चीज़ों के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना शुरू कर देंगे। मैं यही कहूँगा कि जो हफ्ते का मध्य भाग है अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समय मानसिक रूप से थोड़ा विरुद्ध है। तो यहाँ पे व्यक्ति को सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी अच्छी मेमोरीज पे जाइएगा, बुरी नहीं। नवामसा के हिसाब से थोड़ा सा बच के रहेगा, लोगों से कुछ गलत संगत में पड़ सकते हैं। आसपास के लोग जिन पर भरोसा करते हैं वहीं से कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे मिल सकती है। कि जो हफ्ते का मध्य भाग है आपको थोड़ा कम बोलना है, चुप रहना है और अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। दशांशा के हिसाब से यदि आप टीचिंग, एजुकेशन, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, पैसों की बातचीत बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आपके अंदर ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे, इसलिए कम बोलेगा और पैसों की बात छेड़िएगा भी मत। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, बातचीत भी बंद हो गई थी, तो ये वो समय है कि बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला सा है। ये वो समय है जब, जैसा मैंने कहा, एक तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रहेगा और आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस हो जाएंगे। तो हफ्ते का जो ये भाग है यहाँ पे थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। अपने सीनियर से, अपने टीचर से बात कीजिएगा, अपने गुरुओं से बात कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बलिए, तो भले ही सब कुछ कैसा भी चले, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। 6 जुलाई शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान में आने के लिए भाग्य साथ देगा आपको धन अर्जित करने के लिए। यहाँ पे खुद भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव के साथ हैं, ये भी बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। और मंगल की दृष्टि भी है। मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और मंगल आपके लिए छठे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि रुकावटें दूर होंगी। छठे भाव पर मंगल की खुद दृष्टि है और चंद्रमा पर भी है, यानी कि अपने प्रॉब्लम्स का एक लॉजिकल सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन विषयोग तो बन ही रहा है, उसको तो हम नहीं भूल सकते। थोड़ा सा आप कई चीज़ों के प्रति नेगेटिव एक धारणा ले सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे आपके सीनियर्स इन्वॉल्व हो गया। इवन धर्म के विरुद्ध भी जाने का आपका मन कर सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हैं जो धर्म विरोधी हों। तो ये वो समय है जब धर्म के विरुद्ध कुछ भी मत बोलिएगा, किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर का, किसी भी धार्मिक चीज़ का निरादर मत कीजिएगा, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही। धीरे धीरे करके एक पैसिव एग्रेशन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, जो शायद कहीं ना कहीं हफ्ते के अंत तक आते आते किसी पर निकलेगा, यानी कि गुस्सा किसी पर निकलेगा। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। ये वो समय है जब आपको अपने सीनियर से, अपने बड़ों से बहुत आदर के साथ बात करना है, बहुत सोच समझकर बात करनी है, क्योंकि शब्दों का चयन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा सा मिला जुला सा समय है महीने का, जो हफ्ते का जो अंतिम भाग है। देखिए, विषयोग है, भले ही शनि नवम भाव के स्वामी है, लेकिन वो विषयोग तो बनाएंगे ही, उसका प्रभाव हम नकार नहीं सकते। एक ग्रह एक जगह पर बैठकर अलग अलग रिजल्ट देता है, इसीलिए जब विषयोग भी बन रहा है तो विषयोग का प्रभाव अवश्य आएगा। नवामसा के हिसाब से आपके यात्रा के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ी परिस्थितियां बदलेंगे, लोगों के स्वभाव बदलेंगे हफ्ते के अंत में। तो आप एटलीस्ट कांस्टेंट रहेगा, आप धैर्य दिखाइएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप मीडिया से जुड़ा, फैशन से जुड़ा, कोडिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या डेटा से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक ठाक है, कुछ नयापन लाएगा रिलेशनशिप में और भी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, शक मत कीजिएगा। यहाँ पे बेवजह का शक बेवजह की प्रॉब्लम से क्रिएट करेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए समय तो ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने ऑप्शंस भी खुले रखिए। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने पास ऑप्शंस रखिए, अपनी संभावनाओं को और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का ये जो भाग है ये अच्छा रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है, आपको गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और खीर का भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ जो साप्ताहिक राशिफल है मिथुन के लिए
ये आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।